सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करे, पुनर्वास करे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो। सरकार जनता के सरोकार के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कोमल। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद एक तरफ नीतीश कुमार ने तो साफ साफ कह दिया कि वो मुआवजा नहीं देंगे, अब वहीं कांग्रेस और सीपीआईएमएल इसके विरोध में है। नीतीश के सहयोगी दल कांग्रेस और सीपीआईएमएल के नेताओं का कहना है कि मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि ये आपदा है जो लोगों ने पीकर और पिलाकर खुद किया है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। जो लोग शराब बेचें उनसे वसूल करके पैसा मृतक के परिजनों को मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा परिसर में सीपीआईएमएल के सभी 12 विधायकों ने प्रदर्शन किया। जहरीली शराब कांड में मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि मुआवजा देने का प्रावधान है। महबूब आलम ने यह भी कहा कि गोपालगंज में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिया गया था। छपरा में भी मृतक के परिजनों को पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो लोग शराब बेचे पिलाए उनसे वसूल करके पैसा मृतक के परिजनों को देना चाहिए। शराब से मारे गए लोगों को कॉम्पेंसेशन हमारी सरकार ने पहले भी दिया है। अब गोपालगंज में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिजनों को भी हमने कॉम्पेंसेशन दिया है। तो हमारी मांग है कि जहरीली शराब से जिनकी मौत हो गई वो तो हो गई, लेकिन उनके परिजनों का क्या दोष है? वो परिजन तो माने बेसहारा हो गए, उसका जीवन का कोई, ये सब गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भाजपा के जाल में आपको फंसना नहीं है, उसके बहकाव में उकसावे पर आपको रिएक्शन का कोई बयान नहीं देना चाहिए। हम इस घटना को संवेदनशीलता के साथ देखेंगे और जिम्मेदारी के साथ देखेंगे। हम सरकार हैं, बिल्कुल उसका पुनर्वास कर सकते हैं, बिल्कुल उनको मुआवजा दे सकते हैं, इस किसी के कहने का सवाल नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करे, पुनर्वास करे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हो। बस यही बात तो हम करते हैं। और हम आज डेलीगेशन लेकर के एक मेमोरेंडम लेके माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको हम लोग बोलेंगे कि सर भाजपा के जाल में हमें फंसना नहीं है, ठंडा नहीं करना। अब बताइए, किसी का बेटा बच्चा अगर जांग में पैखाना कर देता है तो जांग काट देते हैं हम। किसी का बेटा अगर नशे का आदी हो जाता है तो माँ बाप उसको मरने के लिए छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से सरकार माँ बाप है आम जनता का, पूरी जनता का। इसलिए सरकार को सहानुभूति पूर्वक संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करके पुनर्वास और मुआवजा का इंतजाम करना चाहिए। वहीं इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी ये कहा था कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि जो मरे हैं उन्हें मुआवजा जरूर मिले। वो गरीब हैं और इसको लेकर उनकी पार्टी मुख्यमंत्री से भी मिलने वाली है और इसको लेकर वो प्रयासरत हमेशा रहेंगे। अब मुआवजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद हम लोग उस पर फैसला कोई करवाएंगे। वहीं बीजेपी ने भी आज सत्र के आखिरी दिन सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। बीजेपी ने कहा कि सरकार शराब बिकवा रही है और पहले गोपालगंज में शराब से हुए मौतों पर मुआवजा मिला था, तो अब क्यों नहीं मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का मौत हुई, पासी समाज के लोगों का मौत हुआ, एक गरीब परिवार का व्यक्ति मरता है और नीतीश कुमार अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। और मैं तो ये पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एक तो उस परिवार में निधन हो गया, एक तो सज़ा उसको मिल ही गई और अब आप उसके सज़ा याफ्ता परिवार को दोबारा सज़ा घोषित कर रहे हैं। आप मुआवजा देते तो क्या देते? उसके परिवार को तो नहीं लौटा देते, उसको तो एक सज़ा मिल ही गई है, आप उस पर दोबारा सज़ा डाल रहे हैं। जो व्यक्ति खुद फांसी पर लटका हो उसको दोबारा आप सज़ा की फरमान सुना रहे हैं। जिसके परिवार का सदस्य की मौत हो गई, इससे बड़ा क्या सज़ा हो सकता है उस परिवार को? आप उस सज़ा के ऊपर एक नया सज़ा दे रहे हैं। आप मलहम लगाने का काम करते हैं। सरकार जनता के सरोकार के लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है, जनता के जख्म को कुरेदने के लिए नहीं होती है। नीतीश कुमार जी, आप जनता के जख्म को कुरेद रहे हैं, इसकी सज़ा आपको जनता देगी। मैं पुनः इस सरकार से कहना चाहूँगा कि आप काले पट्टी बांधकर न देखें, आप चश्मा लगा करके देखें। आँख अगर खराब हो चुका है, ये 1-2 लोग नहीं मरे हैं, 200 से ऊपर लोग मरे हैं। आपके आंकड़े विफल हैं, आंकड़ा गलत है। आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उन गरीबों को धमकाया जाता है,
कहा जाता है कि तुम कहो कि हम ठंडा से मर गए हैं और बाहर जाके इलाज का नहीं अगर कराओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। एक बड़ी त्रासदी है, हादसा है, ट्रेजरी है। इसको हम सब लोग मांग कर रहे हैं। और नियमावली 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी, उस महागठबंधन की सरकार में कानून बना था कि मुआवजा का प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और सदन के अंदर आज भी इस विषय पर हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो इस्तीफा देना पड़ेगा। जहरीली शराब से हुई मौत मामले में जहां विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी दल भी पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा है कि सरकार की कोई योजना नहीं है मुआवजा देने की, सरकार मुआवजा नहीं देगी, कहीं कोई कानून है ही नहीं। मंत्री ने ये भी कहा कि अभी तक शराब कांड को लेकर 230 अफसरों को शराब के कारण सजा मिल चुकी है। It is also the responsibility of the citizen to obey the law of the land, which is act which was passed by both the houses of the legislative houses, and as a citizen you are supposed to obey it. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया कि छपरा में घटनाएं जरूर ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि अब तक के लिए पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के, पुलिस डिपार्टमेंट एक्साइज विभाग के 2016 से अब तक 230 लोगों से ज़्यादा बर्खास्तगियाँ की गई हैं, जो कि भी मेरे ख्याल से किसी डिपार्टमेंट में नहीं किया है।